Hello bachcho, let's read a question. A question says that out of molarity and mole fraction, molarity और mole fraction is independent of temperature. हमें बताना है कि molarity या mole fraction में से कौन सी जो टर्म है वो इंडिपेंडेंट है हमारे टेम्परेचर की। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो समझ लेते हैं। इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट लगता है वो आता है फ्रॉम द टॉपिक कंसंट्रेशंस ऑफ सोल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन बोल लीजिए या फिर आप मोलैरिटी मोल फ्रैक्शन नॉर्मेलिटीज बोल लीजिए, सब एक ही बात है। तो हमसे दो टर्म्स के बीच में जो क्वेश्चन है वो किया जा रहा है। एक टर्म है आपकी मोलैरिटी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक और टर्म होती है इसकी सिमिलर मोलैलिटी, उससे कंफ्यूज नहीं होना है। तो एक टर्म है हमारी मोलैरिटी एंड एक टर्म है हमारी मोल फ्रैक्शन। इसका जो जवाब है वो इन दोनों के फॉर्मूलाज में छुपा है। सबसे पहले हम मोलैरिटी का फॉर्मूला देखते हैं। मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, आपका जो भी सोल्यूट है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। लीटर्स में होना चाहिए आपका वॉल्यूम। और जो मेरा मोल फ्रैक्शन है उसका फॉर्मूला होता है दैट काई ऑफ ए, यानी कोई भी एक ए सोल्यूट है उसका जो मोल फ्रैक्शन है वो कितना होगा, moles of A divided by moles of A plus moles of B, number of moles of B. सो ये B आपका सॉल्वेंट भी हो सकता है, कोई दूसरा सोल्यूट भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपका क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ माई मोल फ्रैक्शन, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ माई मोलैरिटी। अब बात आती है टेम्परेचर। हमसे पूछा गया है कि इन दोनों चीजों में से जो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होगी वो क्वांटिटी कौन सी होगी, या जो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होगी वो क्वांटिटी कौन सी होगी। देखिए, हमने पढ़ा हुआ है गैस लॉ। गैस लॉ क्या होता है, पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। अगर मैं प्रेशर को कांस्टेंट कर दूं देन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जो आपका वॉल्यूम है ऑफ सोल्यूशन वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये तब है जब प्रेशर कांस्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। और हमारी जो मोलैरिटी है उसमें क्या टर्म्स आ रही है, वॉल्यूम की टर्म आ रही है। वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम चेंज होगा विद टेम्परेचर, यानी ये क्या हुआ, टेम्परेचर डिपेंडेंट हुआ। क्या हुआ, टेम्परेचर डिपेंडेंट। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाऊंगी तो वॉल्यूम बढ़ेगा, मेरी मोलैरिटी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे जो मेरी मोलैरिटी है ये क्या हुई, टेम्परेचर डिपेंडेंट। जबकि मोल फ्रैक्शन में देखिए, मोल फ्रैक्शन में सारा खेल मोल्स का है। और मुझे पता है नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास आपका जो भी हो इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास आपका जो भी हो ऑफ द सॉल्यूट सॉल्वेंट, जिसकी बात हो रही है इन ग्राम्स। तो जो मेरा मोल फ्रैक्शन हुआ यानी काय हुआ, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। यहाँ पे मास की बात होती है एंड मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ये टेम्परेचर के साथ साथ चेंज नहीं होता, इसीलिए वो टर्म जो इंडिपेंडेंट है मेरे टेम्परेचर से वो कौन सी हुई, मेरी मोल फ्रैक्शन। यानी यहाँ पे दिस इज माई करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक।